Assalamu alaikum. Welcome to the fourth module, and in this module we are going to create a live app. हम एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं कि जो आप अगर हमारे साथ बनाएंगे, you can publish this app on the app store. So basically what we are going to do, what this app will does, ये ऐप ये करेगी कि हम एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे ऐप में, and then you have to put something into that text area. Most basically क्या होता है कि आपको पिक्सल फेसबुक पिक्सल का आपको पता होगा, उसका कोड होता है, कोई हॉटजार या किसी भी गूगल एनालिटिक्स का कोड होता है। अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप थीम में जाते हैं, थीम एडिट करके वहाँ पे कोड लगाना पड़ता है। हम एक ऐप बनाएंगे, वो ऐप में क्या करेंगे कि आप वहाँ पे ये गूगल एनालिटिक्स फेसबुक पिक्सल का आप कोड देंगे, वो कोड ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के थ्रू वो आपके हेडर में पुट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक ये वाली ऐप हम बनाने जा रहे हैं। तो अब इस ऐप को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अभी हमने बेसिक ऐप सेटअप जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 था, उसमें हमने सारी बेसिक ऐप सेटअप की थी। अगर आपने वो मॉड्यूल देखा है तो आपने मेरे साथ वो सारी चीज़ें की होंगी जो हमें एक बेसिक ऐप सेटअप के लिए चाहिए होती। तो अभी हमारा एक बेसिक सी हमारी लारावेल हमारा लारावेल है वो बेसिक सा सेटअप हो गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी को आगे लेके एक्सटेंड करना है और एक लाइव ऐप की तरफ हमने बढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हमारे पास एक रोड बना हुआ है वेलकम। अभी हम इस रोड में क्या करेंगे, हम इस रोड में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमने ऑलरेडी कुछ थोड़ी सी लेआउट हमने बना दी है। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम uptown.css यूज़ कर रहे हैं। ये सारे रिसोर्सेज, ये सारा प्रोजेक्ट आपको अवेलेबल होगा, तो आप उस प्रोजेक्ट में जाके ये uptown.css को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन में हमने फुल विड्थ उस सेक्शन को रखा है, उसमें हमने एक हेडिंग दी है। उसके अलावा हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्म बनाया है, उसमें एक टेक्स्ट एरिया और उसमें एक सेव दिस ट्रैकिंग कोड का एक बटन बनाया। अब बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें करना क्या होगा, हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रिएट करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो वी विल गो टू टर्मिनल PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। हम इसको नाम दे देंगे मेन कंट्रोलर। दिस विल मेक अ कंट्रोलर इन आवर सिस्टम। सो हम शॉपिफाई ऐप में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको ये मेन कंट्रोलर नज़र आ रहा हो। अब हमारे पास एक मेन कंट्रोलर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने ये शॉपिफाई का कोड अपने पास सेव करना है। तो अब हमें उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन और हम इसका नाम रख देते हैं मेन लाइक ट्रैकिंग कोड टेबल। ओके, अब हमारे पास एक माइग्रेशन क्रिएट होगी। अब हम यहाँ पे जाते हैं, अपने लारावेल में DB में जाएंगे, माइग्रेशंस में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैकिंग कोड माइग्रेशन आ रही। लेट्स फॉर एग्जांपल हम हम यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके इसको अब में हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने टेबल के नाम रखने हैं। ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर टोकन की, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्या होगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक टेबल में एक इंक्रीमेंट वाली हमारे पास ID आ जाएगी। इसको देख लेते हैं, पहले हमारे पास ID आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ID आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास स्टोर का नेम आ जाएगा। सेकंड हम यहाँ पे ट्रैकिंग कोड अपना सेव कर लेंगे और इसकी फील्ड को हम यूनिक नहीं रखेंगे और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट एरिया कर देंगे। ओके, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प की हमें ज़रूरत नहीं है, ना पासवर्ड की ज़रूरत है।
और हमारे पास ऑटोमेटिकली एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो हम स्ट्रिंग की इसको रख लेते हैं और इसको हम इस माइग्रेशन को अपने पास सेव करेंगे। सेमीकोलन मिस है, इस माइग्रेशन को हम अपने पास सेव कर लेते हैं। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, थिंक देयर इज सम इशू विद द टेबल, sorry, first of all we have to define the name, we forget to define, no worries, okay। हम स्कैमा डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसे स्कैमा के अंदर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं ट्रैकिंग कोड, इस टेबल का नाम रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा टर्मिनल में जाएंगे, हम करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। व्हेन वी अब PHP हम माइग्रेट करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारी डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, एक न्यू टेबल दैट विल बी कॉल्ड ट्रैकिंग कोड। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोर नेम, ट्रैकिंग कोड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये हमारे पास 4-5 कॉलम्स यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल, सो वी विल क्रिएट अ मॉडल PHP आर्टिसन मेक मॉडल एंड वी विल, और मॉडल का नेम होगा ट्रैकिंग कोड, ओके। सो मॉडल में हमें मॉडल लिखने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नेम इट ट्रैकिंग कोड। सो वी विल गो हेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रैकिंग कोड के नाम से एक मॉडल उसने बना दिया। नाउ मॉडल इज़ क्रिएटेड। अब हमने क्या करना है, हमने इस मॉडल को अपने इस कंट्रोलर में हम इस मॉडल को यूज़ कर लेंगे। सो वी हैव टू गो टू द मॉडल ऐप एंड देन मॉडल्स and then we will go to the tracking code, okay, and then we will define a function, public function, and this will be called save। हम एक फंक्शन बना देते हैं save tracking code, और हम इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पे बेसिकली हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है और यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट डिफाइन करेंगे। देन व्हाट वी विल डू, वी विल हम ट्रैकिंग कोड जो हमारे पास आ रहा है वो ट्रैकिंग कोड हम यहाँ से उठा लेंगे, रिक्वेस्ट से हम वो ट्रैकिंग कोड निकाल लेंगे। और उसके अलावा रिक्वेस्ट से हमने एक और चीज़ जो हमने उठानी है वो है उसका name। So what we will do for this, we will use auth। हमें अपना auth की हम लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ करेंगे। So auth की लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। auth से हमें करंट यूज़र हमें मिल जाएगा, जो भी हमारा करंट यूज़र होगा, और हम यहाँ पे उसका शॉप अंडरस्कोर नेम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका नेम फेच करवा लेंगे। नाउ लेट्स सी इफ़ दिस इज़ वर्किंग और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिंग कोड एंड ट्रैकिंग कोड को टेस्ट करते हैं। अभी हमें कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू गो टू द रिसोर्सेज, व्यूज़ में जाएंगे हम अपने वेलकम में। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट द सेफ स्क्रिप्ट, लाइक हमने एक वो बनाना है URL सेफ स्क्रिप्ट के नाम से, एंड वी विल मेक इट द पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ से हम ये मिडलवेयर इसका हटा देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे सेव स्क्रिप्ट के नाम से ही इसे, एंड
और यहाँ पे हमने इसे रिडायरेक्ट करना है अपने फंक्शन पे. सो व्हाट वी नीड टू डू, हम इसमें व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पे कर लेते हैं फंक्शन का इस्तेमाल. सो लेट्स grab some information from another app. So the function name, actually हम फंक्शन का नाम उठा लेते हैं. सॉरी, जस्ट लाइक दिस हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंट्रोलर कॉल करेंगे और फिर आगे उसके फंक्शन को कॉल कर लेंगे. सो हमारे पास मेन कंट्रोलर है. अब जस्ट लाइक मैंने ये एग्जांपल इसलिए शो किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमें कंट्रोलर भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस. सो कंट्रोलर भी हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, मेन कंट्रोलर ऑलरेडी हमारे पास है, हम कंट्रोलर कॉल कर लिया और उसके बाद उसका फंक्शन कॉल कर लिया. फंक्शन को हमने कॉल करना है, फंक्शन का नेम है सेव ट्रैकिंग कोड, एंड देन वी विल कॉल दिस फंक्शन सेव ट्रैकिंग कोड. नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट टू दिस फंक्शन, एंड व्हेन वी विल सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट, तो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी और हमें यहाँ पे ट्रैकिंग कोड मिलना चाहिए जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे. सो लेट्स कम टू द ब्लेड एंड हेयर वी विल नेम इट. नेम हम करेंगे, नेम क्या करेंगे, इसको नेम हम इसका रख देते हैं ट्रैकिंग कोड. सो ट्रैकिंग कोड इसका नेम रख देंगे एंड वी विल सेव इट. एंड नाउ वी विल गो बैक टू आवर शॉपिफाई ऐप. शॉपिफाई ऐप पे हम जाएंगे, इसको हम एक दफ़ा हार्ड रिफ़्रेश करेंगे स्क्रीन को, और ताकि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सारी चेंजेस यहाँ पे आ जाएं. Then we will make a request to our server. So let's wait for some time. Okay, अब ये आ चुका है यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हमने सिर्फ चेक करना है, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे दे के हम इस ट्रैकिंग कोड को सेव करते हैं. Then let's see it is working or not. Okay, हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन नहीं था किया, so we will define the method over here, post. Okay, let's reload the screen again. एग्जाम्पल हम लिख लेंगे यहाँ पे, सेव करेंगे दोबारा इस ट्रैकिंग कोड को, और सेव करने के बाद हम देखेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास जा रही है कि नहीं. आई थिंक देयर इज़ अनदर एरर विल कम. हमें इस एरर को देखना पड़ेगा. सो लेट्स सी क्या एरर आया है. यस, अटेम्प्ट टू रीड द प्रॉपर्टी नेम. सॉरी, सो आई थिंक वो ऑथ का जो हमारे पास है ये इट्स मेकिंग सम प्रॉब्लम. सो we will comment it for a while and then we will reload the frame so we can check that our thing is working. So example is coming. Okay, now what we need to do, we have to get the shop name. So let's see what is the name. Let's go to the user. It should grab the name but it's not grabbing it. So let's see what is happening in the auth. सो हम डी करवा लेते हैं ऑथ में शॉप नेम को और चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा. सो लेट्स रीलोड दिस, लेट्स गो टू दिस एंड रीलोड इट. when we will reload it will show us that why it's not kept. So अभी ऑथ में हमारे पास नल आ रही है इन्फॉर्मेशन. सो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक इनपुट हिडन डिफ़ाइन कर देते हैं फॉर नाउ, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे
ऑथ यूज़र, और यहाँ पे आईडी डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि हम देख लें कि हमारे पास क्या आईडी आ रही है, यूज़र की आईडी आ रही है या नहीं आ रही. सो लेट्स रीलोड दिस पेज. Actually, the process become little bit slow because of ngrok, because ngrok is connected to the local host and it is connected to the internet. It is making the tunnel, so this process is little bit slow. So अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि हम इस ऐप को सर्वर पे डिप्लॉय करके वहाँ पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट रिटर्न में आईडी आ रही है. ओके, देन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इस आईडी का नेम रख लेते हैं यूज़र आईडी. ओके, एंड यूज़र आईडी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, देयर इज़ अ मेथड इन द ऑथ शॉप अंडरस्कोर नेम डिफाइन करके login using id, and then we will give this user id here. Okay, when we will give this user id here, now we will have the shop name. Okay, so this shop name, let's see what comes into the shop name. Okay, example, and I will it is false, no information is coming here in this. हम इस इंफॉर्मेशन जो ट्रैकिंग कोड हमारे पास आ रहा है, हम सिर्फ इसको अपने डेटाबेस में स्टोर कराते हैं. या हम ये भी कर सकते हैं कि हम वेलकम से ही हम नेम यहाँ पे ले लेंगे, यूज़र शॉप नेम. शॉप नेम हम यहाँ से ग्रैब कर लेंगे. हमारे पास ट्रैकिंग कोड आ गया, हमारे पास उसका शॉप नेम आ गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल यूज़ आवर मॉडल ट्रैकिंग कोड. ओके, अब हम अपना ट्रैकिंग कोड इसको करेंगे न्यू ट्रैकिंग कोड. देन ट्रैकिंग कोड में हमने अब हम कॉलम में इंसर्ट करेंगे. कौन से कॉलम्स में, जो हमारे पास दो कॉलम्स बने हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ स्टोर नेम, द सेकंड वन इज़ अ ट्रैकिंग कोड. सो लेट्स कॉपी दिस नेम, स्टोर नेम, and it is equal to the shop name basically, and then there is another. So यहाँ पर tracking code आ गया, and then we will save it into the database, and we will check if it is saving or not. So we will have a full information about it. Okay, we will save it. We will reload this page, and after reloading we have checked that are we getting the necessary information or not. So we just need to wait, and we will, the name of the shop is not coming. So for now we will give this name here by default, so we will not have, there may be an issue with it, so we will look into it later. Okay, so हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं शॉप नेम, और हम एग्जाम्पल करके इसको चेक करेंगे कि ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा. We have to wait for some time because store underscore name unassigned property, store underscore name is unassigned property. Sorry, एक छोटी सी गलती हो गई थी, कोई नहीं. Actually we were using a wrong name over here, so it does not matter. कोडिंग में इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं. So we have to save it again. Let's save it again. Reload the frame. Now it will save the information into the database.
must save this information. I think we have to define the name of the table, because it's not fetching it automatically. So table name, we have to define the table name like this. So we will go to the model again, and here we will define the, actually what happens, like when you have a name like this tracking code, तो ये tracking underscore code करता है और हमारा name है codes, so that's why it's not finding. हम इसको सेव कर लेते हैं दोबारा, एंड देन क्योंकि कोड अब चलना चाहिए था, ये छोटा सा मसला आ गया. सो लेट्स रीलोड इट अगेन. So let's check it out why it's not finding the table. So okay, so at last it is saving. Actually the table name was creating an issue, but no worries. So at the end you can see the store name is coming, the cracking code is coming, the created at updated date is updating. So now we will go to the next part, where we will grab the information on the front. And okay, so information is saving now. Now we have to move to the next step. The next step is on the front end. We will discuss it in the next chapter. So let's see you in the next chapter. Thank you.